ज़ॉम्बी एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिमाग में एक अजीब सा चेहरा आता है। फटा हुआ शरीर, सीधी नजरें, धीरे धीरे चलता हुआ मुर्दे और सबसे डरावनी बात, जिंदा इंसानों की शिकार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ज़ॉम्बी सच में होते हैं या ये बस हॉलीवुड फिल्मों और वीडियो गेम्स की एक बनाई हुई कल्पना है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़ॉम्बीज़ के पीछे छुपे सच की। ये कहाँ से आए, किन किन संस्कृतियों में इनका जिक्र मिलता है, क्या ये किसी बीमारी की वजह से हो सकती है, और सबसे अहम सवाल, क्या भविष्य में ज़ॉम्बीज़ सच में मौजूद हो सकते हैं? ज़ॉम्बी की शुरुआत कहाँ से हुई? ज़ॉम्बी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हैती नाम के देश में देखने को मिला। यहाँ के वोदू धर्म में माना जाता था कि कुछ तांत्रिक या पुजारी, जिन्हें बोकर कहा जाता है, ऐसे होते हैं जो किसी इंसान को मौत के बाद दोबारा जिंदा कर सकते हैं। लेकिन वो इंसान अपनी सोच समझ खो चुका होता था। एक गुलाम की तरह ऐसे इंसान को कहा जाता था ज़ॉम्बी। कहा जाता है कि बोकर एक खास पाउडर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें टेट्रोडोटॉक्सिन जैसी जहर होते हैं। ये जहर इंसान के दिल की धड़कन और सांस को इतना धीमा कर देता है कि वह मर चुका लगता है। बाद में जब उसे जिंदा किया जाता है तो उसकी याददाश्त खत्म हो चुकी होती है और वो बन जाता है लिविंग डेथ, यानी एक ज़ॉम्बी। 1970 के दशक में एक अमेरिकी वैज्ञानिक वेड डेविस हैती गए और उन्होंने एक असली ज़ॉम्बी केस की जांच की। क्लेयर वियस नार्सिस नाम के एक आदमी को लोगों ने आधिकारिक रूप से मृत्यु घोषित कर दिया था, लेकिन 18 साल बाद वो अचानक जिंदा लौट आया। वेड डेविस ने दावा किया कि इस आदमी को वुडू पाउडर देकर कृत्रिम मौत दी गई थी और फिर उसे एक शुगर फार्म में गुलाम की तरह काम करवाया गया। ये मामला आज भी मेडिकल साइंस के लिए एक रहस्य है। आज जो ज़ॉम्बीज़ हमें फिल्मों और गेम्स में देखते हैं, तेज दौड़ते, इंसानों का शिकार करते, खून और दिमाग खाने वाले, उनका कॉन्सेप्ट असल में 1968 की हॉरर फिल्म नाइट ऑफ द लिविंग डेड से शुरू हुआ। उसके बाद रेजिडेंट एविल, वर्ल्ड वार जेड और द वॉकिंग डेड जैसी फिल्में और शोज ने ज़ॉम्बी कल्चर को और मशहूर कर दिया। लेकिन क्या ये सब सिर्फ मनोरंजन है या साइंस भी मानती है कि ऐसे जीव कभी हो सकते हैं? साइंस कहती है ज़ॉम्बीज़ मुमकिन हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राकृतिक रूप से नहीं, लेकिन वायरस या परजीवी की वजह से इंसान ज़ॉम्बी जैसी हालत में जा सकता है। उदाहरण के लिए टॉक्सोप्लाज्मा गोंदियाई नाम का एक परजीवी चूहों के दिमाग पर असर डालता है। ये उनकी ब्रेन केमिस्ट्री बदल देता है और चूहे अपनी दुश्मन बिल्ली के पास जाने लगते हैं। ये परजीवी बिल्ली के शरीर में पनपता है, मतलब वो चूहों को कंट्रोल करता है। इसी तरह ओकोडिसेप्स नाम का एक फंगस कीड़ों के दिमाग को कंट्रोल कर देता है। कीड़े उसके कंट्रोल में आकर ऐसे काम करते हैं जिससे वो फंगस फैल सके। अब सोचिए, अगर ऐसा कोई परजीवी या फंगस इंसानों पर असर डाल दे तो वैज्ञानिक कहते हैं कि थ्योरी के हिसाब से ये संभव है। अगर कोई वायरस इंसान के दिमाग के फ्रंटल लोब, जहां हमारी सोच और फैसले की क्षमता होती है,
को कंट्रोल कर ले तो इंसान केवल अपनी बुनियादी प्रवृत्ति पर रह जाएगा। गुस्सा, भूख और जीवित रहने की चाह ऐसे वायरस बायो इंजीनियरिंग से बनाए जा सकते हैं और यही सबसे बड़ा डर है। ज़ॉम्बी वायरस एक असली खतरा। अगर कोई देश युद्ध के लिए ऐसे वायरस बना ले और उसे किसी बड़े शहर में छोड़ दे तो उसका फैलाव रोकना लगभग नामुमकिन होगा। सीडीसी ने एक बार अपनी वेबसाइट पर ज़ॉम्बी प्रिपेयर्डनेस गाइड भी डाली थी। ये असल में लोगों को आपदा से निपटने की ट्रेनिंग देने का एक मजाकिया तरीका था, लेकिन लोगों ने इसे गंभीरता से ले लिया। 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ ओतावो के शोधकर्ताओं ने एक गणितीय मॉडल बनाया। नतीजा ये निकला, अगर दुनिया की 1% आबादी भी ज़ॉम्बी बन जाए और समय पर रोकथाम ना हो तो कुछ महीनों में पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। मनोविज्ञान में भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां इंसान ज़ॉम्बी जैसा व्यवहार करता है। केटाटोनिक स्टेट नाम की मानसिक हालत में इंसान ना बोलता है ना हिलता है, बस मशीन की तरह जीता है। अफ्रीका में एक घटना हुई थी जहां एक आदमी को मरा हुआ घोषित कर दिया गया था, लेकिन 3 दिन बाद वो अपने घर लौट आया। डॉक्टरों ने इसे मानसिक बीमारी बताया, लेकिन स्थानीय लोग उसे ज़ॉम्बी मानने लगे। गेम्स, फिल्में और कहानियां जैसे रेजिडेंट इविल, द लास्ट ऑफ अस ने ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट को युवाओं में और फैलाया। भारत में भी भूत, प्रेत, चुड़ैल जैसी कहानियों में ऐसे किरदार मिलते हैं जो मरे हुए होकर भी चलते फिरते हैं। असल में ज़ॉम्बी का कॉन्सेप्ट हमें एक चेतावनी देता है। अगर हमने प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ किया, जिन एडिटिंग, बायोलॉजिकल हथियार या मानसिक नियंत्रण जैसी तकनीकों में हद से ज़्यादा गए तो हम खुद अपनी बर्बादी का कारण बन सकते हैं। और आपका दोस्त या परिवार का हिस्सा अचानक ज़ॉम्बी बनकर आपके सामने खड़ा हो, क्या आप उस पर गोली चला पाएंगे? यही सवाल इन कहानियों को और रोमांचक बनाती है। तो दोस्तों, ज़ॉम्बीज़ का सच कई परतों में मिलता है। कुछ पुरानी रिवायतें, कुछ बायोलॉजिकल सबूत, कुछ मनोवैज्ञानिक स्थितियाँ और कुछ साइंस फिक्शन की संभावनाएं। अगली बार जब आप कोई ज़ॉम्बी मूवी देखें तो सिर्फ डरे मत, सोचे भी कहीं ये कल्पना कल की हकीकत ना बन जाए।